2 साल पहले पीएम मोदी ने एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाकर खास तौर से सोनिया गांधी को परेशान कर दिया था, जिन्होंने तमाम काबिलियतों के बावजूद एस जयशंकर को विदेश सचिव नहीं बनने दिया था। लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर से पीएम मोदी ने सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि एमके स्टालिन की भी नींद उड़ा दी है। वजह यह है कि पीएम मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल किया जो न तो सांसद है और न ही विधायक और न ही पूर्व ब्यूरोक्रेट। मोदी की कैबिनेट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम एल मुरुगन का है, जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एल मुरुगन को पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया। दरअसल तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2 दशक बाद 4 सीटें जीतने में सफल रही। जीत सिर्फ 4 सीटों पर हुई, लेकिन इसमें एक सीट कोयम्बटूर की भी थी, जहां से बड़बोले अभिनेता से नेता बने कमला हसन को बीजेपी ने करारी शिकस्त दी। ऐसे में एल मुरुगन को इसी से पुरस्कार स्वरूप बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। माना जा रहा है कि अच्छे प्रदर्शन के बलबूते ही मुरुगन को पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है, क्योंकि मुरुगन जब मार्च 2020 में बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष बने थे, तब उनके पास विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए मुश्किल से 1 साल का समय था। बावजूद इसके उनका प्रदर्शन शानदार रहा। तमिलनाडु में द्रविड़ विचारधारा की गहरी जड़ों के चलते हिंदुत्व को आगे रखने वाली पार्टी का नेतृत्व करना मुरुगन के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जरूरत पड़ने पर सॉफ्ट द्रविड़ विचारधारा को अपनाने में झिझक नहीं दिखाई और इसके साथ ही अपनी पार्टी के राष्ट्रवाद को भी बरकरार रखा। मुरुगन को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिलने पर राजनीति के जानकारों का कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रमुख ने बड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से पार्टी को राज्य में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। वहीं चुनाव में मुरुगन खुद भी बहुत कम वोटों के अंतर से हारे। बीजेपी प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि मुरुगन परिश्रमी, अत्यंत सक्रिय और ऊर्जावान युवा हैं। जब उन्हें पार्टी ने अपना प्रदेश प्रमुख बनाया तो उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। 20 साल से अधिक समय से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे दलित नेता मुरुगन बीजेपी में शामिल होने से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। उन्हें उनके संगठनात्मक कौशल के लिए भी जाना जाता है। मुरुगन धारापुरम सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से 1393 मतों के अंतर से विधानसभा चुनाव हार गए थे। द्रमुक सहयोगी के रूप में बीजेपी 2001 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस बार अन्ना द्रमुक सहयोगी के रूप में बीजेपी ने जीत की वही कहानी दोहराई और 4 सीटों पर जीत दर्ज की। तमिलनाडु के नामक्कल जिले के रहने वाले 44 साल के अधिवक्ता मुरुगन प्रदेश बीजेपी प्रमुख बनने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्हें अब बीजेपी शासित किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाने की उम्मीद है। कानून में पीजी करने वाले मुरुगन ने मानवाधिकार कानूनों में डॉक्टरेट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।